वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ुरक़ान अहमद। चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ और उसकी जो वजूहात हैं, कॉजेज़ हैं, उस पर हम बात करेंगे और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम सकील ग़िज़ाएँ खाएँ यानी कि देर हज़म ग़िज़ाएँ खाएँ जो देर से हज़म होती हैं, उसकी वजह से कब्ज़ हो जाता है। अगर हम मैदे से बनी हुई चीज़ें खाएँ जैसे कि कचौरी है, पूरी है, हलवा है, मिठाइयाँ हैं, बारीक आटे की रोटी, इसमें फ़ाइबर कम होता है जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा खुशक ग़िज़ाएँ खाना जैसे कि छोले, पकोड़े, इस किस्म की चीज़ें खाने से जो मैदे में और आंतड़ियों में जो खुश्की हो जाती है उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाता है। सब्ज़ियाँ कम खाना, क्योंकि सब्ज़ी में फ़ाइबर होता है, सब्ज़ियाँ अगर कम खाएँगे तब भी कब्ज़ हो जाएगा। गोश्त हम ज़्यादा खाने लगें और सब्ज़ियाँ हम कम कर दें तो कब्ज़ तो होना ही होना है। चाय ज़्यादा पीना, कॉफ़ी पीना, शराब पीना या हुक्का वगैरह पीना, तंबाकू वगैरह खाना, ये नशे वाली जितनी भी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से भी कब्ज़ हो जाता है। कमर पर बहुत ज़्यादा कसकर पट्टी बांधना, पेटी बांधना या बेल्ट वगैरह बांधना या फिर ज़ारबंद इतना कस के बांध लेना कि रेक्टम या फिर अंतड़ियाँ बहुत ज़्यादा दब जाएँ और उसकी वजह से जो है फुजला बाहर ना निकल सके, कसकर बांधने की वजह से भी कब्ज़ हो जाया करती है। अगर अपने मामूल के मुताबिक रफ़ा हाजत के लिए ना जाना, यानी कि हाजत हो रही है और बाथरूम नहीं जा रहे, अपने काम में लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बार बार 1 दिन 2 दिन अक्सर आप ऐसी डिले करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ की जो है वो बीमारी हो जाया करती है। कुछ बीमारियां हैं, बवासीर, मोटापा, इस किस्म की बीमारियों से भी, या असबी बीमारियां हैं, या फिर ख़वातीन में जो है यूट्रस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाया करती है। जिन लोगों को बार बार जुल्लाब लेने की आदत होती है और बार बार जुल्लाब लेने से आंतें जो हैं वो अंतड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और अपना पूरा वर्क नहीं कर सकती, उनकी वजह से भी कब्ज़ हो जाया करती है। जो लोग ज़्यादा पढ़ने लिखने का काम करते हैं, दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, वर्जिश कम करते हैं, वॉक कम करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी अंतड़ियों के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। औरतें जो हैं मर्दों की निस्बत ज़्यादा इस बीमारी में मुब्तला होती हैं, उनको कब्ज़ ज़्यादा हुआ करता है। ख़ासकर प्रेग्नेंट ख़वातीन जो होती हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा हो, और ये भी देखा गया है कि ख़वातीन का जो ज़्यादा कब्ज़ रहने की वजह से उनका यूट्रस जो है वो टल जाता है, रहम जो उनका टल जाता है। चावल बहुत ज़्यादा खाने से, क्योंकि चावल में भी अज्जाए नशास्ता बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से भी कब्ज़ हो सकता है। पानी कम पीने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि पानी कम पीने की वजह से वही खुश्की का जो है डर रहता है, खुश्की हो जाती है तो फिर कब्ज़ हो जाता है। ये भी यहाँ याद रखना चाहिए कि पानी की प्यास अगर ना लगती हो तो इसके लिए हमारी मेडिसिन अलग है, और प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो और कब्ज़ हो तो उसकी मेडिसिन हमारे यहाँ अलग है। तो ये भी नहीं है कि अगर प्यास आपको नहीं लग रही और धड़ा धड़ा पानी पिए जा रहे हैं। पानी नॉर्मल पीना चाहिए। अगर प्यास नहीं लग रही तब भी आप बीमार हैं, प्यास ज़्यादा लग रही तब भी आप बीमार हैं। नॉर्मल प्यास लगनी चाहिए या नॉर्मली पानी पीना चाहिए। मक्कत के या रेक्टम के पट्टे जो हैं वो मफलूज हो जाते हैं और फुजले को बाहर फेंकने की उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ये भी सबसे बड़ी वजह है कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की। यानी कि पेशेंट जो होता है, मरीज़ जो होता है, उसको स्टूल पास करने की जो है वो अहलियत नहीं होती, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि रेक्टम के पट्टे जो हैं वो मफलूज हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि वर्जिश ना करना, एक्सरसाइज ना करना, फिज़िकल एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, बैठे रहना हर वक्त और सुस्त रहना, काहिल वजूद हो जाना, इसकी वजह भी कब्ज़ को जो है वो जन्म देती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि खाना वक्त पर खाना चाहिए। ये नहीं कि बे टाइम खा रहे हैं या खाना खा ही नहीं रहे हैं। खाना वक्त पर खाएं, नाश्ता सुबह करें, दोपहर को खाना खाएं, रात को जो है खाना खाएं, टाइम पर खाना खाएं और खाना चबा चबा कर खाएं। खाने के दौरान में भी थोड़ा सा पानी पी लेना और खाने के आखिर में भी थोड़ा सा पानी पी लेना, उसकी वजह से भी खाना हज़म होने में मदद मिलती है। लेकिन घटाघट 2-4 गिलास पी जाना खाने के बाद, ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा पानी दरमियान में पीना चाहिए, थोड़ा आखिर में पीना चाहिए। फल और फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। गेहूँ का मोटा आटा, उसकी रोटी खानी चाहिए। या जिन लोगों को हर वक्त कब्ज़ रहती है उनको तो चक्की के मोटे आटे की रोटी ही खानी चाहिए। होटलों की या तंदूर की रोटी जो कि जिनमें सोडा होता है या फिर मैदा होता है, वो रोटी उनको नहीं खानी चाहिए। उनको हमेशा चक्की के मोटे आटे की रोटी खानी चाहिए। सुबह उठते वक्त 1 गिलास नीम गर्म पानी का उनको पीना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों में खुश्की हो जाती है, अंतड़ियों में खुश्की हो जाती है, जिस्म में खुश्की हो जाती है, तो घी, मक्खन, मलाई वगैरह इस किस्म की चिकनी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में मुंह खुश्क होता है, अंतड़ियाँ खुश्क होती हैं, पखाना जला हुआ होता है, प्यास एक लंबे वक्फे के बाद लगती है और मरीज़ 1-2 घंटे के बाद 1 गिलास या 2 गिलास वो पी लेता है।
अगर ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं तो ब्रायोमोनिया 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार लेने चाहिए। दूसरी मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस में सख्त कब्ज होता है और हाजत नहीं होती, मैदा और कलेजा खिंचता रहता है। ऐसी सूरत में हाइड्रास्टिस 200 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी डाल के दिन में 3 दफ़ा लेना चाहिए। तीसरी मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में नक्स व मिका की तरह ही बार बार हाजत होती है 2-2 घंटे के बाद, लेकिन एनाकार्डियम में ऐसा लगता है जैसे कि कोई डांट फंसी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो फुजला बाहर नहीं आ रहा और कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो एनाकार्डियम ऐसी सूरत में अगर ऐसा लगता हो जैसे कि डांट फंसी हुई है तो फिर एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लें। चौथी मेडिसिन है ओपियम। ओपियम में अंतड़ियाँ जो हैं बिल्कुल मफलूज हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं और उसमें हाजत ही नहीं होती, कई दिन तक हाजत नहीं होती। ओपियम का अगर सिम्टम यह है कि कई दिन तक हाजत नहीं होती और सख्त सुद्दे जमा हो जाते हैं और छोटी छोटी जो है वो गोलियां की सूरत में जो है वो स्टूल पास होता है, या फिर पखाना जो है वो गोलियों की सूरत में या फिर भेड़ की जैसे मिंगनियाँ होती हैं इस सूरत में आता है। और ऐसे में ओपियम के और मज़ीद सिम्टम भी होते हैं कि मदहोशी ज़्यादा होती है, चेहरा जो है वो फूला हुआ होता है, रवानी होता है। तो ये ओपियम के सिम्टम है। तो ओपियम इसमें 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच में पानी डाल के दिन में 3 बार लें। पाँचवीं मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र उन लोगों को दी जाती है जिनको बवासीर की शिकायत भी और बार बार हाजत होती हो, तो सल्फ़र ऐसी सूरत में दे सकते हैं और ये भी एहसास होता है जैसे कि नीचे कोई चीज़ अटकी हुई है। सल्फ़र 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार ले सकते हैं। छठी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में नाफ के निचले हिस्से में जो है वो बहुत ज़्यादा अफारा होता है, पेशाब में सुर्ख रेत आती है और गैस की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है और स्टूल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत मुश्किल से खारिज होता हो, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार ले सकते हैं। सातवीं मेडिसिन है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम में ऐसा होता है कि कब्ज़ बहुत शदीद किस्म की होती है, पेट में बहुत ज़्यादा जो है दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे कि पेट को यानी नाफ को जो है वो अंदर की तरफ खींचता चला जा रहा है और मुबरस जो है वो ऊपर खींची चली जाती है और सिया रंग के ढेले निकलते हैं, यानी स्टूल बहुत हार्ड होता है और ब्लैकिश होता है इसमें प्लम्बम मेटालिकम में। तो ऐसी सूरत में 30 पोटेंसी में प्लम्बम मेटालिकम 1 चम्मच पानी में 5 कतरे डाल के ले सकते हैं। आठवीं मेडिसिन है फास्फोरस। यानी पतले दुबले लोग जिनको ये टीबी के जो बीमारी में मुब्तला रहते हैं, उनको अगर कब्ज़ हो जाती है तो उस सूरत में फास्फोरस 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार लेने चाहिए। नवीं मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना में स्टूल जो है बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि रेक्टम के जो पट्टे होते हैं उनमें नाअहलियत होती है, वो या तो पैरालाइज होते हैं या मफलूज होते हैं जो फुजले को बाहर नहीं फेंक सकते। तो ऐसी सूरत में एलुमिना जो है 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना चाहिए। 10वीं मेडिसिन है कॉलनसोनिया। कॉलनसोनिया का कब्ज़ जो है ज़्यादातर वो औरतों को हुआ करता है, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान में अगर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उस सूरत में कॉलनसोनिया जो है वो 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार देने से प्रेग्नेंट ख़वातीन जो होती हैं उनकी जो है कब्ज़ कुशाई हो जाया करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।